अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाफ़े मुगल और आप देख रहे हैं न्यूज़ीफाइड डिजिटल। इस वक्त हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं। पिछले साल इन्हीं दिनों इंडिया की जानब से मीडिया पर खबरें चलाई गई कि इस्लामाबाद पार्लियामेंट में हमने कब्जा कर लिया है, लाहौर में समुंदर कायम कर दिया गया। ये जो सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश करती रहीं, एट द एंड पाकिस्तान ने फतह हासिल की, मार्का हक कामयाबी हुई। इस वाले से मेरे साथ दो सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, बात करते हैं। जो बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मार्का हक पाकिस्तान में जश्न हो रहा है, क्या कहेंगे आप? जश्न मना रहे हैं, खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज्जत दी है और मोदी साहब की नींदें हराम हुई हुई हैं, मजीद हराम होती रहेंगी। बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, इंडिया की नींदें हराम हुई हुई हैं, क्या कहेंगे इस फखरी लम्हात पर? अल्लाह का शुक्र जितना भी अदा करें वो कम है, क्योंकि मैं समझता हूँ शुक्राने की नफल अदा करनी चाहिए पाकिस्तानियों को कि बहुत बड़े अपने 5 गुना से ज़्यादा बड़े मुल्क को हमने शिकस्त न सिर्फ दी बल्कि दुनिया भी इस चीज़ को तस्लीम कर रही है। ट्रंप साहब ने मतअद्दिद बार जिक्र कर चुके हैं कि इंडिया के राफेल जिन पर उनको घमंड था वो किस तरह गिराया गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी मजे की बात है, ट्रंप भी चीज़ ले रहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया की तैयारी गिराई। 40 मरतबा उसने कह दिया है। ये जो फोर्स से खबरें आ रही, 40 मरतबा ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरे। क्या कहेंगे ट्रंप के? वो ट्रंप साहब बार बार ये कहते हैं कि तुम हार रहे थे, तुम्हारी मौत आई हुई थी, तुम मरने वाले हुए हुए थे, तुम मेरे पास आए, तुमने आके मुझे कहा कि मुझे बचाओ और मैंने जंग रुकवा दी। अब इस सारे बयानिए के अंदर हिंदुस्तान को दर्द हो रहा है कि ये बात क्यों हो रही है। जाहिर देखो, अब उन्होंने बयानियां बनाना शुरू किया इंडिया ने कि जी हमने इतने नहीं इतने तैयारे गिराए थे। तो इस तरह तो नहीं ना होता, जिस तरह होता है उसी तरह होता है। सबूत सारी दुनिया के सामने है। झूठ फैला फैला के कौम को बेवकूफ बना बना के उन्होंने यहाँ तक पहुंचे हैं, जो कि कौम को बेवकूफ बना के वोट हासिल करने के लिए, इलेक्शन में कामयाबी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जाती रही हैं, अभी भी की जा रही हैं। सरदार साहब, आप इंडियन मीडिया पर जाके बैठते रहे हैं, पाकिस्तान का दफा करते रहे हैं, और इंडियन मीडिया वो जो प्रोपोगंडा स्क्रीन तोड़ है, वो हमने समुंदर सबसे पहले तो मजे की बात यह है कि उन्होंने लाहौर में समुंदर बना दिया, वहां पर कब्जा कर लिया। इस्लामाबाद में ये भी खबरें चलाई गई कि हमने आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर लिया है, ये हो गया। इस बात पे हंसी नहीं आई आपको जब इंडियन चैनल पे जाके बैठे, तो फिर किस तरह से पाकिस्तान का दिफा किया आपने? मैंने बड़ा वाज़ेह किया, मैंने कहा आप लोग फिल्मी दुनिया में रहते हैं, फिल्मी दुनिया में आप जो जितना मर्जी जो एक्स बना लें वो तो फिल्म है ना, फिल्मी अदाकार है तो फिल्म ही बनानी थी। ऐसा तो खैर कुछ नहीं था। सारी दुनिया जानती है कि इंडिया का जो मीडिया है उनका जो अपना डिजिटल मीडिया वो उनको काउंटर करता रहा इंडिया का जो मेन स्ट्रीम मीडिया को। फिर उन्होंने एंड में जाके जो है वो पाबंदी अपने ही मीडिया पर लगा दी मोदी सरकार ने कि ये पाकिस्तानी सहाफ़ियों को अपना बुलाएं, क्योंकि वो तो हमें बेइज्जत कर रहे होते हैं, वो तो हमारी क्लास ले रहे होते हैं और हमें बेनकाब कर देते हैं। तो वो सारा का सारा गोदी मीडिया है, और गोदी मीडिया वही चलवाता है जो उसको मोदी सरकार या मोदी रिजीम उसको कहती है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने मेजर गौरव वाड़िया को जब जूता दिखाया था, वो उसका असल चेहरा था, वही उसको दिखाना चाहिए था, क्योंकि उसने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल पर जो एक घटिया किस्म की बात की थी, उसके बाद उसको जूता दिखाना उसकी असलियत बयान करता है। पर जिस पे वो घमंड उठा, और फिर उसके बाद ना सिर्फ उसने अपने चैनल पर मेरी पाबंदियाँ लगाई, बल्कि उसने ये भी कहा कि सरदार तैयब को मेरे पैनल में ना बुलाएं। जब मैं वो उसके साथ उसको सख्त जवाब दे रहा था, मैंने कहा तुम बॉर्डर पे आओ, हिम्मत पकड़ो, तुम बॉर्डर आओ, तुम्हें अगर जंग का बड़े जुनून है वहाँ भड़के ना मारो, यहाँ आकर जो है वो मुकाबला करो। तो उस पर उसने आगे से जो बातें की, फिर उसके बाद प्रोड्यूसर ने मुतद्दद बार रब्ता किया कि आप इस तरह की बातें ना करें, सख्त बातें ना करें। मैंने कहा भाई मैं आप लोगों को कोई प्लांटेड थोड़ी हूँ, मैं तो पाकिस्तान का दफा कर रहा हूँ। हाँ, मैंने कहा मैं पाकिस्तान का दफा कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि वहाँ की गवर्नमेंट ने इंडिया मीडिया पर पाबंदी लगा दी। ये वो हीरो हैं जिन्होंने ना सिर्फ ग्राउंड में खड़े होकर पाकिस्तान का दिफा किया, बल्कि इंडियन चैनल पर जाकर बैठकर पाकिस्तान का दिफा किया, अपने मुल्क का दिफा किया, और पाकिस्तानी होने के साथ साथ पाकिस्तान पर फख्र करने के साथ साथ इन्होंने मार्का हक में जिस तरह से कोशिशें की, इसकी मिसाल नहीं मिलती। जिस तरह से पाकिस्तानी अफवाज ने इसमें बड़ी कामयाबी हासिल की, इसी तरह पाकिस्तान का हर बच्चा, बड़ा और बुरा, सब ने मिलकर अपनी अफवाज के साथ साथ दिया। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। देखते रहिए न्यूज़ीफाइड। अल्लाह हाफिज़।